नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लास। होप आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे, आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी। आज के इस क्लास में वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो भी आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, इसमें आई क्यू और टी आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन दी जाती है, क्या हमें यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है और कैसे हमें यूनिट कन्वर्जन करना है। इसमें बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है बेटा, यूनिट कन्वर्जन। आपको यूनिट्स में ध्यान देना है, बस हो गया। समझ में आया? तो धीरे धीरे हम लोग अभी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक खास बात, कल हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, जो भी आपके इंसुलेटर्स होते हैं और जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं, दोनों के दोनों क्या है? यस बेटा, दोनों के दोनों आपके मैटर है। अगर दोनों के दोनों मैटर तो पक्का दोनों में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कंडक्टर के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आपके इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो प्लीज इसका जवाब फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, और सब लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना हो सके तो। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा हल्का सा हम लोग करंट के बारे में जरा सा और जान लेते हैं। पता ना आप लोगों को, जितने बार चीजों को रिपीट करोगे उतनी बार चीजें बाय हार्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा मेरे सामने कि व्हाट इज करंट। करंट को मैं डिफाइन कैसे करूं सर, और ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, आप सबको ये बात पता है। करंट प्रोड्यूस करने के लिए तीन कंडीशन एसेंशियल होती है। पहला, आपको एक चाहिए बैटरी, BATTERY, या आपको चाहिए एक सेल। सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या बच्चों बताओ? वेरी गुड। बैटरी में क्या होता है, आपके सेल्स अरेंज होते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, सही बात है। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या आप लोग का नेगेटिव टर्मिनल। इट मीन ये कौन सा रीजन होगा आप लोग का? हाई पोटेंशियल रीजन। और ये कौन सा रीजन होगा आप लोगों का? लो पोटेंशियल रीजन। अब देखिए बैटरी का रीजन किससे जुड़ा है? आपका इस पर्टिकुलर रजिस्टर से, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करें। देखिए बड़ा सा रजिस्टर आपको नजर आ रहा है। इसके इस पर्टिकुलर एंड को बेटा ये बोल दो और इस पर्टिकुलर एंड को आप लोग बी बोल दो। अभी आप कहोगे सर आपने एक नया शब्द आज बोला, क्या बोला आप लोगों ने? RESISTOR। सर ये रजिस्टर क्या होता है? बेटा रजिस्टर कोई भी ELECTRICAL इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका कोई ना कोई क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल जरा देर के लिए आप लोग यहाँ ले लो इलेक्ट्रिक बल्ब, BULB बल्ब। तो इट मीन ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये जो वायर है इट इज एक्चुअली फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ये क्या आप लोगों के बल्ब का फिलामेंट है, कोई दिक्कत? और आपको पता है बल्ब का फिलामेंट क्या होता है बेटा? एक कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कब करेंगे? जब पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी का करेगा, अप्लाई करेगा। वो भी कब? जब आपका की क्या होगा बेटा? आपका ऑन होगा। सर्किट क्या होगा आप लोगों का? क्लोज होगा। सारी बातें बता रखी हैं। और इसी कंडीशन में आकर आपका ये जो एमीटर होता है बेटा, डिफ्लेक्शन शो करता है। इट मीन यहाँ कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रही है। कोई दिक्कत देते हैं मैं आप लोगों को? ठीक है, और एमीटर बेटा कैसे कनेक्ट करते हैं प्लीज आप मुझे ये बताइएगा किसी भी सर्किट डायग्राम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मुझे एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि अभी इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। दैट इज ये जो ए पॉइंट है बेटा, ये लो पोटेंशियल रीजन है क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और ये पॉइंट जो है बेटा, ये आपका हाई पोटेंशियल रीजन है। इट मीन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मेरा लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में। तो क्या करंट की डायरेक्शन भी यही होती? नहीं, करंट की डायरेक्शन ठीक क्या होगी बेटा आप लोगों की? अपोजिट होगी। दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू अ लो पोटेंशियल रीजन। और आप सभी को पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इतने मैं कह सकता हूं चार्ज फ्लो करते हैं। अब सवाल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? अब सवाल ये बेटा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसकी वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ को। मीन्स ए पॉइंट से आपका बी पॉइंट में। रेफरेंस डायग्राम का ही है, इसी डायग्राम का बेटा मैं यहाँ रेफरेंस बना रहा हूँ। ठीक है, टेंशन ना लेना, समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कैसे जो मूव कर रहे हैं बेटा आप लोगों का? फ्री। लेकिन ये कब मूव कर रहे हैं? जब ए और बी पॉइंट के अक्रॉस आपने क्या लगा रखा है बेटा? एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। कोई दिक्कत इतने में आप लोग? और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला की क्या रखो बेटा आप लोग? ऑन रखिए। दूसरा एक बैटरी कनेक्ट करो, बस बात करो। पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा? आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या? जब आप एक पीडी अप्लाई करते हो तो चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो नहीं करता असल में, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन के कुछ नंबर फ्लो करते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, चार्ज भी उतना ही आपका फ्लो करेगा, मैं ये कह सकता हूं। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? ठीक है, एक और खास बात, जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने ज्यादा मूव करेंगे। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने कम मूव करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। समझ में आया? इट मीन्स जो भी आपका बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है आपके पोटेंशियल डिफरेंस में भी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ऐसा नहीं कि एक बल्ब है, आपको उससे बहुत ज्यादा रोशनी चाहिए तो आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे रहे हो, एक समय आएगा वो फट जाएगा।
पता है ना आप लोगों को, ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट, तो वही चीज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि सर करंट को सिंपल तरीके से कैसे डिफाइन करो। मैंने आपको कल भी बताया था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। जहां पर भी रेट आता है ना बेटा, तो हमेशा अपॉन टाइम कर दिया करें। और किसका रेट बेटा, किसका रेट, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। आपको पता है चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से। तो क्यू बाई टी हमेशा बराबर आएगा आपके किसके, करंट के। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बेटा, वही कंस्टिट्यूट करते हैं आपका करंट। एक सबसे मेन खास बात देखिए, सबके सब यहाँ पर देखिएगा इस वाले पॉइंट को। आप सभी को पता है बेटा, जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है, कुलाम्ब होती है। अब सवाल ये है कि 1 कुलाम्ब ऑफ चार्ज अगर आपको कंस्टिट्यूट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पड़ेंगे आपको। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको भी अभी हम जरा देर में जानने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले से आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर है इसका 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। बेटा 18 पॉजिटिव में है, याद रखिए। लेकिन यहाँ पर हमारी किताब ने क्या दे रखा है, एनसीईआरटी ने दे रखा है इसको 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ 18, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, राउंड ऑफ कर रखा है। 2 को राउंड ऑफ कर दिया तो 6 लिख दिया खाली। लेकिन आपको वैल्यू याद रखनी है 6.25 इंटू 10 टू पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। सही बात है, करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर होती है। अब आप में से एक बच्चा कहता है सर 1 एम्पियर क्या है, सर डिफाइन करो 1 एम्पियर क्या है। मैं कहता हूं बेटा कुछ मत कर, करंट का फॉर्मूला लिख दे। तो कहता है सर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है सर। मैंने कहा एक काम कर, जितना चार्ज होगा, जितने चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी उतना ही तो टाइम का भी मैग्नीट्यूड ले। तो उसने कहा सर चलो सर चार्ज में ले लेता हूँ 1 कूलम। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा टाइम पीरियड भी कितना लेना, 1 सेकेंड ही लेना। मैंने कहा सॉल्व कर इसको, तो आंसर अपने आप कितना आ जाएगा, 1 कूलम सेकेंड आ जाएगा। 1 कूलम सेकेंड माइनस 1। और जो कूलम सेकेंड माइनस 1 होता है बेटा, इसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलम सेकेंड माइनस 1 ही क्या होता है बेटा, आप लोग का एम्पियर के बराबर होता है। तो आप चाहो तो कूलम सेकेंड माइनस 1 को हटा के बेटा एम्पियर लगा सकते हो। तो बच्चा कहता है सर एक और काम नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या, अगर मैं 2 कूलम ऑफ चार्ज बोलूं 2 सेकेंड में, तो मेरा फिर भी आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर आ जाएगा। समझ वाली बात आप लोगों को। अब आप लोग मुझे बताइए सबके सब ध्यान से, आप लोग बताइएगा अगर 200 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए मुझे टाइम पीरियड क्या रखना पड़ेगा। सवाल समझ में आया। अगर 200 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है और मुझे करंट 1 एम्पियर चाहिए, तो यहाँ टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, यहाँ टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। इसी तरीके से बेटा अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इजीली 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो, 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पता है ना सभी को आंसर क्या होना चाहिए। वहां पर अगर 200 मैंने कूलम बोला तो टाइम पीरियड भी कितना हो जाएगा, 200 सेकंड। टाइम हमेशा सेकंड में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, एक और खास बात, एम्पियर एक बड़ी क्वांटिटी है या बड़ी यूनिट है करंट की। इससे एक छोटी यूनिट होती है, मैं कह सकता हूं जिसे हम कहते हैं मिली एम्पियर। इससे भी छोटी यूनिट होती है जिसे हम कह सकते हैं आपका माइक्रो एम्पियर। बेटा इस हिरार्की को याद रखो, ये एग्जामिनेशन में आता है। एक और खास बात, 1 मिली एम्पियर हमेशा 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पियर के बराबर होगा, और 1 माइक्रो एम्पियर हमेशा आपका 10 टू द पावर ऑफ -6 एम्पियर के बराबर होगा। समझ में आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा सा हम लोग। बच्चों आप सभी को पता है एक हमारे पास डिवाइस होता है जिसे हम एमीटर कहते हैं, और एमीटर को किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस हम सीरीज में लगाते हैं, जिसके अक्रॉस मुझे करंट पता करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ELECTRICAL, ये मेरा इलेक्ट्रिकल बल्ब है। इस इलेक्ट्रिकल बल्ब के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है मुझे ये पता करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके अक्रॉस एक एमीटर लगा दूंगा। कैसे बच्चों, SERIES। अभी आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा है सर सीरीज का मतलब क्या होता है। बेटा इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और बच्चों एक और खास बात, जितने भी आप डायग्राम्स देखोगे ये सारे के सारे डायग्राम या सारे के सारी थ्योरी आपके एनसीईआरटी से ली गई है। लेकिन जो बातें मैं आपको बताता हूँ प्लीज उनको कहीं पर नोट कर लिया करो, वो आपके बहुत काम आएंगे। एक और चीजों को बार बार रिपीट करते हुए चलो, बार बार रिपीट करो, आपको बाई हार्ट चीजें याद हो जाएंगे और कंसेप्ट इतने ज्यादा क्या हो जाएंगे आपके, क्लियर हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से। आप अगला टॉपिक अब बात करते बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए मैंने आपसे बोला I इज इक्वल टू Q बाई टी है। एक चीज का गौर करना, करंट हमेशा किस में आएगा, A फॉर एम्पियर में। चार्ज हमेशा किस में दिया होना चाहिए, C फॉर कूलम में। टाइम हमेशा किस में दिया होना चाहिए बेटा, S फॉर सेकेंड में। बस बात करो, समझ में आया। इन बातों का पहले हमेशा यूनिट देखो, पहले हमेशा यूनिट देखो, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12.1 है। एनसीईआरटी में बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 ही न्यूमेरिकल दिए गए हैं। धीरे धीरे एज सून एज हमारे चैप्टर का एक वेटेज हो जाएगा, फिर हम लोग डीपीपीस क्या करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे लाइव क्लासेस लेंगे, उसमें हम लोग
सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे लाइफ में, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, अब सवाल है सर जैसे क्वेश्चन आता है मैं क्या करूं, डरना नहीं है। सबसे पहले एक बड़ा सा शब्द लिखना है, क्या, GIVEN, गिवन। एकदम ठंडे दिमाग से बैठो आराम से। देखो क्या दिया है बेटा, अ करंट, तो सबसे पहले लिख दो सर मुझे CURRENT, करंट दिया है। करंट का सिंबल क्या होता है बेटा आप लोग का, I, इक्वल टू वैल्यू बिठा दो, कितना बेटा आप लोग का 0.5 एम्पियर, तो लिख दो यहाँ पर सर 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर बना दो कि सर मुझे I की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 एम्पियर। समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो ये एमीटर कितना रीडिंग दे रहा होगा बेटा, ये एमीटर आप लोगों का 0.5 एम्पियर की रीडिंग दे रहा होगा। दूसरी बात, आपने ये जो करंट ड्रॉ हो रहा है बेटा इस फिलामेंट के थ्रू बल्ब के, और कितने समय के लिए, आपका 10 मिनट के लिए। आपने इस बल्ब को कितने मिनट तक ग्लो करा रखा है, आपका 10 मिनट के लिए। तो टाइम पीरियड कितना दिया मुझे आप लोग का बेटा, टाइम पीरियड कितना आप लोग का 10 मिनट। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था टाइम पीरियड हमेशा सेकंड में होना चाहिए। तो क्या मैं चाहूं, तो अभी उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको जरा सा दिक्कत आती है, 10 मिनट को मैं 10 × 1 मिनट लिख सकता हूं। अरे हाँ सर क्यों नहीं। और आप सभी को पता है बेटा 1 मिनट जो होता है वो हमारा बराबर होता है 60 सेकेंड के, हाँ कि ना। तो मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले में इस 1 मिनट को रिप्लेस करके यहाँ पर इंटू 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। इट मीन अब मेरे नए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोगों के 10 × 60 सेकेंड। इसका मतलब अगर आप सॉल्व करो तो 600 सेकेंड आ जाएंगे, वो मैं मल्टीप्लाई नहीं करा, कट जाना है ये, ठीक है। अब चलिए आपने कहा सर अब क्या करना है, ये कह रहा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई क्यू की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो यहाँ पर क्यू लिख दो, क्यू मुझे फाइंड आउट करना है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पहला। हमेशा आपको पहले गिवन लिखना है, हमेशा आपको पहले गिवन लिखना है। जहां से आपको इसकी आदत पड़ गई फिर बेटा गिवन लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो मैंने आपसे बोला I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आप लोगों का Q/T, मुझे निकालना है Q। तो मैंने यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव किया, Q इज इक्वल टू I × T, है ना। अब आपने कहा सर सबकी वैल्यू बिठाओ, चलो ठीक है। Q इक्वल टू कितना जाएगा, I की वैल्यू कितनी है मेरी बेटा आप लोगों की 0.5 एम्पियर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.5 A फॉर एम्पियर, ठीक हो गया। वहीं पर मेरा टाइम कितना दे रखा है मुझे आप लोगों का 10 × 60 सेकेंड, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर इंटू 10 × 60 सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, अगर 0.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 5, और 5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का 5 6 30। मेरा आंसर आ गया 300 एम्पियर सेकेंड। और बेटा एम्पियर सेकेंड को हम चाहे तो कूलाम भी लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आप लोग का 300 C फॉर कूलाम इज माई आंसर। तो Q इक्वल टू कितना आ गया बेटा मेरा 300 कूलाम। कोई दिक्कत, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी था, आप चाहो तो उस मेथड से भी इसको कर सकते थे, उस मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये बात बताई थी, समझ में आया। देखिए ध्यान से, देखिए शॉर्ट ट्रिक सबके सब सुनिएगा, सबके सब सुनिएगा बढ़िया ढंग से एकदम। ये देखिए ध्यान से, यहां पर करंट कितना है बेटा 0.5, क्या 0.5 की जगह मैं हाफ एम्पियर लिख सकता हूं। आपने कहा आंसर, इसका मतलब अगर मुझे 1 एम्पियर को हाफ में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1 एम्पियर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने कहा आंसर, ध्यान समझना। टाइम पीरियड कितना है मेरा, टाइम पीरियड कितना है मेरा 600 सेकंड है। मेरा टाइम कितना है आप लोगों का, टाइम कितना है आप लोगों का 600 सेकंड आया। ध्यान समझना इस बात को। I इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का Q/T होता है, मुझे ये तो निकालना था, है ना। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, टाइम कितना दे रखा है हम लोगों को, टाइम दे रखा है 600 सेकंड। मुझे अगर करंट 1 एम्पियर निकालना है तो चार्ज भी कितना हो जाएगा आप लोगों का 600 कूलम। ये मैंने आपको पहले बताया था, क्वांटिटी दोनों सेम होती तब जाकर 1 एम्पियर आएगा। लेकिन बेटा मुझे 1 एम्पियर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना 0.5 एम्पियर। इसका मतलब मैंने उसको 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करूंगा तो आंसर अपने आप कितना आ जाएगा आपका 300 कूलम। तो जो कॉम्पिटिशन वाला बच्चा आता है ना वो डायरेक्टली सॉल्व करता है चीजों को, वो इतना लंबा नहीं करता, ठीक है। चलिए अगले सवाल में आते हैं, अगले सवाल में आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल काफी अच्छा है। अगले सवाल में फिर से हम लोग क्या लिख लेंगे GIVEN गिव। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बेटा हमें n निकालना है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ द चार्ज। हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी Q इक्वल टू 1 कूलम। अब सर सवाल कि Q और N कौन से फॉर्मूले में आते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा Q इक्वल टू NE होता है। Q क्या होता है बेटा आप लोगों का, Q क्या होता है चार्ज, CHARGE चार्ज। N क्या होता है आप लोगों का, N होता है बेटा आप लोगों का नंबर ऑफ
ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या होता है आप लोगों का बेटा? चार्ज, CHARGE, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन। और वैल्यू कितनी होती है बेटा इसकी? वैल्यू कितनी होती है आप लोगों की? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C फॉर कूलम। ठीक है, चलो फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो मेरे पास है फॉर्मूला Q इक्वल टू NE। मुझे निकालना है N, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का? Q अपॉन E आ जाएगा। Q कितना दे रखा है बेटा अब आप लोगों को? 1 कूलम दे रखा है। यूनिट हमेशा लिखा करो। और चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा आप लोग का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब कूलम से कूलम क्या हो गया बेटा आप लोग का? कैंसिल आउट हो गया। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इंटू 10⁻+19 हो जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर 1/1.6 है। अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आप लोग का? 0 आ जाएगा। अगर आप 10 को 16 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है आप लोग का 0.625 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा मेरे ख्याल से। बेटा याद रखिएगा, अगर आप पॉइंट को इस साइड को शिफ्ट करते हो तो हमेशा पावर कम हो जाती है, ये रूल है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? अब हम लोग का बताइए। 6.25 इंटू 10⁻+18। ये क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या आपका? इलेक्ट्रॉन। ये क्योंकि नंबर आप निकाल रहे हो, आप नंबर निकाल रहे हो। मैंने कहा 10 रुपए की एक बॉल है तो 30 रुपए की कितनी बॉल आएगी? आप 3 नहीं कहते, आप 3 बॉल कहते हो सर, 3 बॉल आएंगी। या 3 भी कह सकते हो सर, 3 आएंगे, कॉमन सेंस है ना। बॉल पूछा तो 3 ही आएंगी। तो दिस वाज आवर आंसर। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। और कहीं ना कहीं बेटा ये क्वेश्चन आपको इससे पहले मैंने करा रखा है। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। यारा देखिए, यारा पॉइंट। तभी मैं आपसे कह रहा था याला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरलाइन वाला सेक्शन। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। ये रहा क्वेश्चन। अब आपको सर ये क्वेश्चन तो अभी किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन है। आपको निकालना है कि ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं करना है आप लोगों को, इसको मैं हटा दे रहा हूं। यहां पर आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। आपको ये पता करना है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर रहा था, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो कर रहे थे। समझ में आप लोग? आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। अगर आपको 10 मिनट में 0.5 एम्पियर ऑफ करंट चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे आपको ये बताना है मुझे, फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन। ठीक है, सिंपल तरीका आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। नहीं कर पाओगे आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, आप सभी के लोगों के लिए होमवर्क है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दूसरा लाइक कीजिएगा, तीसरा आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियोस को बढ़िया ढंग से। एकदम धीरे धीरे ऐसे आपके बोले बहुत अच्छे कंटेंट आएंगे। तो सभी को थैंक यू। बढ़िया ढंग से पढ़िए आप लोग, और कुछ नहीं चाहता मैं। ठीक है, अच्छे नंबर लाइए। 5 बजे लगातार और 8 बजे लगातार आप लोग प्लीज लेक्चर देखने आया कीजिएगा। ठीक है, तो सभी को बाय। अपने घर वालों का ख्याल रखना। बाय बाय।